नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ ये जानेंगे कि 3 महीने में एडीआई यानी कि सहायक संचालक की तैयारी कैसे करें, बल्कि ये भी देखेंगे कि हर एग्ज़ाम में जो सफल अभ्यर्थी रहते हैं, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रहते हैं, उनका माइंडसेट क्या रहता है, वो कैसे तैयारी करते होंगे, उनकी दिनचर्या क्या रहती होगी एज अ टॉपर। और हमारे बैच से जितने भी टॉपर निकले हुए हैं, सभी का एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। ठीक, तो बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को। हर मोटे इंसान को मालूम है फिट कैसे होना है, लेकिन क्या वो उसका पालन करता है? नहीं। तो बस वैसे ही यहाँ पे जितने भी मैं टिप्स दूंगा वो आपके लिए यूज़फुल कब रहेंगे? जब आप उसको फॉलो करोगे। और ध्यान रखना, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल टिप्स रहेंगे। तो हम सिलेबस बेस्ड स्ट्रेटजी तो बताएंगे, उसके साथ ही कैसे आपको मेडिटेशन करना है, कैसे मेमोरी पावर पढ़ाना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, सारी चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। ठीक, हमारा पोस्ट का नाम क्या है आप सभी को मालूम है, सहायक संचालक। सहायक संचालक एडीआई, और आप इसके लिए तैयारी करना जा रहे हैं। पहला टिप, पहला रामबाण तरीका, पहला टिप, फोकस ऑन कोर एरिया। क्या लिखा? डोंट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव। बता देना, बिजी हूँ, पढ़ रहा हूँ 8 घंटा पढ़ रहा हूँ, 10 घंटा पढ़ रहा हूँ। सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, सही चीज़ ज़्यादा पढ़ना जरूरी है। ठीक, बिजी होना जरूरी नहीं है, प्रोडक्टिव होना जरूरी है। फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। और यहाँ पे क्या मैटर करता है ट्रूली, तो ध्यान देना, यहाँ पे 3 ही चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो है छत्तीसगढ़ का जीके, दूसरा मैथ्स, और तीसरा रीजनिंग। ध्यान देना, आपका छत्तीसगढ़ जी के 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 50 क्वेश्चन यानी कि 100 मार्क्स, 1/3 हिस्सा 33% केवल छत्तीसगढ़ जी के ही सॉरी कवर करेगा। अब जिनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है, अच्छी बात है। जिनका नहीं है, उनके लिए एक ही हथियार बचता है, छत्तीसगढ़ जी के। अब ये छत्तीसगढ़ जी के इतना भी बड़ा नहीं है इसका पोर्शन की बचे हुए 3-4 महीने में कवर नहीं किया जा सके। 1 से 1.5 महीने का सिलेबस रहता है, और उसको रिवाइज करके एकदम कंटेस्ट करना, जितना भी छत्तीसगढ़ का पार्ट है, सब चीज़ आपको 2 महीने लगेंगे। अब सोचो, आज से लेकर जितने भी दिन एग्जाम के लिए बचते हैं, चाहे 3 महीना हो चाहे 4 महीना, आपके हो सकता है ये वीडियो आप तक सिर्फ 2 महीने में पहुंच रहे होंगे, जब 2 महीने बचेंगे, लेकिन हर रोज आपको छत्तीसगढ़ को देखना ही है। अब सोचो, ऐसा बंदा जो छत्तीसगढ़ को लगातार बिना मिस किए हर रोज पढ़ रहा होगा, क्या उसको सीजीजीएस में बीट कर पाना आसान होगा? नहीं। तो जो मैथ्स में अच्छा अच्छा रहने दो, जो रीजनिंग में अच्छा अच्छा रहने दो, लेकिन छत्तीसगढ़ जी के कन्फर्म 33% हिस्सा यही कवर कर रहा है। तो 33% में आप 30% भी स्कोर कर लेंगे, 30% तो बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन इतना भी स्कोर कर लेंगे, 27%, 28%, काफ़ी होगा। क्योंकि एग्जाम सिर्फ मैथ्स रीजनिंग के भरोसे नहीं निकलेगा, छत्तीसगढ़ जीके भी करना पड़ेगा। ठीक, तो डेली आपको छत्तीसगढ़ जीके को पकड़कर चलना है, और मैथ्स रीजनिंग को भी साथ ही साथ लेकर चलना है। अगर पूरा मैथ्स रीजनिंग नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, डेली प्रैक्टिस करते चलना है, प्रैक्टिस करते चलना है, और स्पीड बढ़ाना है। कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। तो जो मैटर करता है उसी पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। यही चीज़ मैंने हॉस्टल उड़ान पर भी सुझाव दिया, और हर एग्जाम में यही बताता हूँ। ठीक, क्योंकि हमारा 80% रिजल्ट 20% काम से आता है, और 20% रिजल्ट 80% काम से आता है। तो हम 20% मेहनत करके 80% मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक, अब देखो, मेजर पोर्शन तो ये है, उसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे लैंग्वेज है, भाषा। अब लैंग्वेज में आपका छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट आते हैं सिलेबस में। एक पार्ट ये है, उसके अलावा कंप्यूटर भी है। तो ये 7 सब्जेक्ट मिलाकर आपके इस एग्जाम के सिलेबस बनेंगे।
ठीक, लेकिन पूरे साथ में सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो ये जितना भी कंप्यूटर, छत्तीसगढ़, हिंदी और इंग्लिश को मैं छोड़ दूं, छत्तीसगढ़ हिंदी और कंप्यूटर की बात करूं, ये केवल और केवल 15 दिन का है। शुरुआत से भी आप स्टार्ट करें ना, 15 दिन का ही सिलेबस है, 15 दिन का। ठीक, 15 दिन आप उसको बचा के रखेंगे बात के लिए, बट शुरुआत से आपको हर रोज इन तीनों सब्जेक्ट को देखते चलना है। ठीक है, हो सकता है ये दोनों एक साथ आप लेकर ना चले तो एटलीस्ट एक को लेकर चले। ठीक, और इसी के लिए हमारे संस्थान द्वारा एक कोर्स लॉन्च किया गया है, एडीआई का कोर्स, सहायक संचालक। इसमें रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगे और लाइव क्लास भी मिलेंगे। लाइव क्लास कितने बजे चलती है? 12:30 बजे से लाइव क्लास चलती है, 2-2.5 घंटे। ठीक, तो वो आप ज्वाइन करेंगे, और ऐसा नहीं है कि अगर आप लाइव क्लास मिस कर दिए तो बाद में रिकॉर्डेड नहीं देख पाएंगे। वही लाइव क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा। और अच्छी बात यह है, सारे के सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा, सारे के सारे सब्जेक्ट मैं कवर कराऊंगा, और सिलेबस खत्म कराने की चिंता आपकी नहीं, मेरी रहेगी। ठीक, तो 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे। साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे। तो लाइव सेशन अटेंड कर पाते तो अच्छी बात है, नहीं तो पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में सिस्टमेटिक वे में रहेगा, और सारे वीडियोस फ्रेश रिकॉर्ड होंगे, नए डेटा के साथ रिकॉर्ड होंगे। ठीक, और इसकी फीस शुरुआत में तो हम 4,999 रुपये कहते थे, लेकिन 5,000 ही फीस ना रखकर केवल और केवल 500 रुपये रखी जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको अफोर्ड कर पाएँ। ठीक, तो ये ऑफर अभी आप उठा सकते हो, होली तक का ऑफर है। और जो बच्चे फुल सी जॉब हम कोर्स खरीदे हुए हैं, इसमें सभी प्रकार के एग्जाम करो जाते हैं, एडीओ हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, एडीआई हो गया, सहायक संचालक हो गए, है ना, तो सारे एग्जाम करो जाते हैं। तो ये क्लास इसमें भी लाइव चलेगी जो एडीआई की है। तो जो बच्चे फुल सी जॉब अपन कोर्स खरीदना चाहते हैं उसको भी खरीद सकते हो। ठीक, और ये भी थोड़ा फीस ज़्यादा है, बट अभी होली तक विशेष ऑफर है कुछ बच्चों के लिए, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। अगली बात, टाइम मैनेजमेंट। सिलेबस के हिसाब से मैं एक ही बात बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ मैथ्स रीजनिंग लास्ट डे तक चलाना है उसको, के बाद में लास्ट में 1 आध महीने 15 दिन बचे होंगे तो आप बाकी सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट, देखिए हर किसी के पास 24 घंटे अवेलेबल है, हर किसी के पास 24 घंटे अवेलेबल है, मोदी जी के पास भी, डोनाल्ड ट्रंप के पास भी, अब मेरे पास भी, आपके पास भी। डिपेंड करता है 24 घंटे यूज कैसे हम करते हैं। ठीक, तो देखिए टाइम मैनेजमेंट इज द की, यही सफलता की कुंजी है। एदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। आपको अपने दिन को खुद चलाना होगा, ना कि परिस्थिति के हिसाब से आपको चलना होगा। तो टाइम मैनेजमेंट के कुछ टिप्स देता हूँ, और जो बच्चे ये टाइम मैनेजमेंट का कोर्स अटेंड किए होंगे तो अच्छी बात है। ये 199 में प्रैक्टिकल टिप्स है, टाइम मैनेजमेंट कैसे अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। चेक हर एक बात इसमें बताई गई है, कोर्स परचेज कर सकते हैं अगर देखना चाहे तो। बाकी जो की पॉइंट्स बताना चाहूँगा वो ये कि सबसे पहले प्रायोरिटी देना सीखिए। आपके लिए क्या किसी की शादी अटेंड करना प्रायोरिटी है, क्या किसी दोस्त के साथ घूमने जाना प्रायोरिटी है, क्या मूवी जाना प्रायोरिटी है, कि पढ़ना प्रायोरिटी है? आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। ठीक, और ध्यान देना, ऐसे काम जो आप किसी दूसरे को हैंड ओवर कर सकते हो। चाहूँ तो टाइपिंग मुझे भी आता, मैं टाइप करके ये सब नोट्स बना लूँ, लेकिन ये काम मैं किसी और को हैंड ओवर कर सकता हूँ, मैं कर देता हूँ। सब्जी लाने की बात होती है तो घर में मुझे बोलते हैं, लेकिन मैं किसी आजू बाजू वाले पड़ोसी के बच्चों को 10 रुपये एक्स्ट्रा देकर ये बोल देता हूँ कि जा तुम सब्जी लेकर आ जाओ, मेरा काम बच गया, 10 रुपये बच गया, और मेरे को टाइम किस लिए मिल गया? पढ़ाने के लिए। हाँ, अब मैं पढ़ाने का काम किसी और को नहीं सौंप सकता, तो जो काम आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, वही आप काम आपको करना है। बाकी सारे काम को दूसरे को हैंड ओवर कर देना है। और प्रायोरिटी सेट करना कि आपके लिए प्रायोरिटी है क्या। अगर पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी, तो सबसे पहले क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। दूसरी बात, 5 सेकेंड रूल। ये 5 सेकेंड रूल बहुत काम आता है। हम आधे से ज़्यादा अपना टाइम सिर्फ सोचने में गवाते हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा, 3 महीने 4 महीने काफ़ी है कि नहीं है, सिर्फ 30 पोस्ट हैं, सिर्फ 50 पोस्ट हैं, 100 पोस्ट हैं, इतने मेरे कैटेगरी में इतने पोस्ट हैं, इतने लोग फॉर्म भरेंगे, कैसे हो? आधे से ज़्यादा समय आप सोचने में व्यतीत करते हो। सीजी हिस्ट्री पढ़ना इतना लंबा सब्जेक्ट है, ये सोचते सोचते ही उतना समय लगा दिए जितने समय में आप पूरा सिलेबस खत्म कर सकते थे। एक 5 सेकेंड रूल है, 5 सेकेंड रूल। ये मन को हमको वश में करना आना चाहिए, और ये सिर्फ आप ही की परेशानी नहीं है। अर्जुन भी कृष्ण को यही बात बोलते थे, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादि बलवर्धितम, मतलब मन इतना चंचल है और बहुत बलवान है। चंचलम ही मना कृष्णा। और आगे बोलते हैं कि वायु को कंट्रोल करने से ज्यादा मैं इसको कठिन मानता हूं। तो बस आपको भी ध्यान रखना, आपको भी टाइम मैनेजमेंट करना है, और 5 सेकेंड रूल अपनाकर अपने
मन को वश में करना। बोले सर 5 सेकंड रूल क्या? आपको अगर पढ़ने का इच्छा कर रहा है, जैसे ही आप सोच रहे हैं पढ़ूं नहीं पढ़ूं पढ़ूं नहीं पढ़ूं, आपके मन में बहुत ज़्यादा वेट करेंगे, 1-2 मिनट वेट करेंगे तो आलस ही पैदा करेगा। वो बोलेगा नहीं शाम को पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना, अभी ये काम कर ले, मैच देख लेते हैं, आईपीएल में पैसा लगा लेते हैं। 5 सेकंड रूल, 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, इससे पहले आपको डिसीजन लेना है, बिस्तर से उठ जाना है। और यकीन मानिएगा, देखिए ये काम करता है, प्रैक्टिकल टिप है, काम करता ही है। एक प्रायोरिटी, 5 सेकंड रूल, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, समझ आई बात? तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही है। और टाइम मैनेजमेंट और कैसे होता है आगे हम चर्चा करेंगे, और डिटेल में तो इस सेशन में बताया हुआ हूँ। ये लाइव सेशन था, 11 अगस्त को लिया था, बट अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। चलिए, पोमोडोरो टेक्निक, इतना बेहतरीन कंसेप्ट जो मैंने अपने लाइफ में अपनाया है। 7 साल लगातार पढ़ाई किया, 7 साल एग्जाम निकाले, एक टेक्निक जो मैंने यूज़ की, पोमोडोरो टेक्निक। क्यों? मुझे नहीं पता आप लोगों की सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, बट मैं आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा बैठ ही नहीं पाता था पढ़ने। बट मुझे ये टेक्निक के बारे में मालूम चला, पोमोडोरो टेक्निक, और वाकई में काम करता है। क्या है बताता हूँ, पहले कोड पढ़ लें। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, स्मॉल ब्रेक्स रिफ्रेश द माइंड एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी। पोमोडोरो टेक्निक बात करता है स्मॉल ब्रेक लेने की, छोटे ब्रेक लेने की। ये कहता है या तो आप 25 मिनट पढ़ें और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें, या 50 मिनट पढ़ें डायरेक्ट और 10 मिनट का ब्रेक ले, फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दे। कोई बच्चा मैथ्स उठाया तो मैथ्स ही बनाया जा रहा है दिन रात 3-4-5 घंटे। बेशक हो सकता है अगर आपकी सीटिंग कैपेसिटी अच्छी है तो आप बना सकते हो 3-4 घंटे, लेकिन धीरे 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 आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है। और दिमाग को चाहिए, मन को चाहिए कुछ नया, नए दोस्त, नए यार, हर चीज़ नया चाहिए होता है, नया मोबाइल फ़ोन, हर एक चीज़ नया होता है, नया चाहिए होता है इसको। तो आपको क्या करना है, 25 मिनट 30 मिनट पढ़े, 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लिए, टॉपिक चेंज। हो सकता है छत्तीसगढ़ पढ़े, छत्तीसगढ़ का एक बार इतिहास पढ़ ले, एक बार भूगोल पढ़ ले, कुछ और, लेकिन टॉपिक चेंज होते चलना चाहिए। इससे माइंड रिफ्रेश हो जाता है, उसको लगता है कि अब जो टास्क है वो नया है, तो वो आलस पैदा नहीं करता है। पोमोडोरो टेक्निक की एक मुख्य विशेषता यह है कि आलस को दूर करता है। ठीक, तो पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं, लगातार पढ़ने की कोशिश जितना हो सके करना है, लेकिन जैसे ही अगर आपका मन थकने लगे 5-10 मिनट ब्रेक लेना, देन अगेन दूसरा टॉपिक स्विच कर जाना। ठीक, इससे बोरियत का एहसास आपको नहीं होगा। टाइम टू टाइम रिवीजन, रेगुलर रिवीजन इज मस्ट, बहुत जरूरी है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। किसी भी यूपीएससी टॉपर को देख लो, सीजीपीएससी टॉपर को देख लो, अगर उसके ये मुंह से ये सुन लिए कि नहीं मैं रिवीजन कभी नहीं किया, तो मैं ये पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये काम छोड़ दूंगा। हर बच्चा जो सफल हुआ है वो रिवीजन करता है, ये रिवीजन पर फोकस करता है। लेकिन हमारी मानसिकता क्या कहती है, अरे मैं रिवीजन करूंगा तो नया कब पढ़ूंगा। रिवीजन करना जरूरी है, और लिखा भी हुआ रिपीटिशन, रिपीटिशन माने कि बार बार चीज को रिपीट करना। रिपीटिशन मदर ऑफ लर्निंग। यही से हर चीज सीखता है। एक बच्चा बोलना कैसे सीखता है, माँ बाप बार बार एक ही बात बोलते रहते हैं, बोलते रहते, उसी को तो सुन के सीखता है। रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, द फादर ऑफ एक्शन, विच मेक्स इट द आर्किटेक्ट ऑफ एकम्प्लिशमेंट। बार बार चीजों को रिवाइज करते चलना है। और रिवीजन फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, ये फॉर्मूला अपनाएंगे कभी चीजों को नहीं भूलेंगे। रिवीजन फॉर्मूला बता रहा हूं, उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आपको लगेगा कि थोड़ा भी बेनिफिशियल है आपके लिए, लाइक कर दें। नहीं लगता कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक करके चले जाए। अगर अच्छा लगता तो लाइक करेंगे, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कौन सा टेक्निक, कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हो सके आपका व्यक्तिगत अनुभव तो जरूर साझा करना। रिवीजन फॉर्मूला, मैं रिवीजन फॉर्मूला 1 + 2 + 7 यानी कि 127 का रिवीजन फॉर्मूला ये अपनाता हूं। 127, 127 का रिवीजन फॉर्मूला याद रखना हमेशा। क्या कहता है रिवीजन फॉर्मूला? अब देखो, जो चीज पढ़े उसको रिवाइज रात में तो करेंगे ही करेंगे। अगर सुबह जो भी चीज पढ़ना है आपको रात में रिवीजन करेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा। साथ में जो भी चीज पढ़े उसके 1 दिन बाद आपको फिर से रिवीजन करना है, उसको 2 दिन बाद फिर से रिवीजन करना है, फिर 7 दिन बाद, मतलब जिस दिन आपने पढ़ा। सपोज संडे को मैंने कोई चीज पढ़ाई की, संडे को रात में वो चीज पढ़ना ही पढ़ना है। अगले दिन मंडे को मैं पढ़ूंगा 1 दिन गैप के बाद, फिर ट्यूसडे को भी पढ़ूंगा। भले मुझे लगे कि मुझे सब चीज़ आता है, सब चीज़ याद है, बट फिर भी मुझे ये पढ़ना पड़ेगा। देन मंडे, ट्यूसडे, और फिर से 7 दिन, मतलब वापस से संडे को फिर से रिवाइज करना है।
तो ये 127 का फॉर्मूला आपको याद रखना ही है। इतने बार आप रिवाइज करेंगे कंठस्थ हो जाएगा, इतने बार रिवाइज करेंगे कंठस्थ हो जाएगा। ठीक, समझ रही बात। फिर पूरा एक सेट बना के उसको हर हफ्ते 2 हफ्ते या महीने में आप रिवाइज कर सकते हैं, कभी आप नहीं भूलेंगे। और ये प्रैक्टिकल है, मैं इस पर काम किया हूँ, याद होता था इसी से मुझे, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अभी लास्ट तक रुके रहना, लास्ट में जो पॉइंट बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा काम का रहेगा। टेस्ट प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट आर गेम चेंजर। एक बहुत ही अच्छा कोट है, सुन ने ये बात कही है, ये योद्धाओं को प्रेरित करने के लिए कहा गया था। लेकिन आप भी किसी योद्धा से कम नहीं है, आप भी एक युद्ध लड़ रहे हैं जहाँ हर चीज़ आपका पोस्ट, आपका पद खाना चाह रहा है, हर लोग आपके पद पर, आपकी सीट पर बैठना चाह रहे हैं, आपको भी छीनना है। द मोर यू स्वेट इन द प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द बैटल। जितना ज़्यादा आप ट्रेनिंग करते समय पसीना बहाएंगे, उतना ही कम आपका खून बहेगा युद्ध स्थल में। बस ध्यान रखना, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे घर पर, उतना ही कम गलती करेंगे एग्जाम में। कुछ बच्चे इतना पढ़ के जा रहे हैं, वहाँ हड़बड़ा जा रहे हैं, गलती कर रहे हैं, घबरा जा रहे हैं, हर गलती वहीं हो रही है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कम गलती होगा। आप बोलते हैं ना सर गलती हो गया, गलती हो जाता है, समझ नहीं पाता हूँ, घबरा जाती हूँ। जितना ज़्यादा इधर प्रैक्टिस कर लेंगे उतना कम उधर होगा। ऐसा नहीं कि गलती नहीं होता, हमसे भी गलती होता है, लेकिन वो गलती की गुंजाइश थोड़ी कम होती है। तो टेस्ट प्रैक्टिस करना ही करना है ना। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। सपोज मैथ टेस्ट सीरीज ये हम हॉस्टल ऑर्डर के टाइम में लेकर आए थे, बट ये अभी आपके पीएससी के लिए भी बहुत लाभकारी है। इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं जो कि आकाश सर के द्वारा दिया गया है। चैप्टर वाइज टेस्ट है और ये मिक्स है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेंगे। और सहायक संचालक, प्रॉपर आप सहायक संचालक के लिए ट्राई करना चाहते हैं, इसमें सभी सब्जेक्ट के मैथ्स और रीजनिंग बाइलिंगुअल मिलेंगे, बाकी सब हिंदी में रहेगा। तो टोटल 40 से ज़्यादा टेस्ट हैं, कुछ 38 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, 3 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे लास्ट में, केवल और केवल 99 रुपये में। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। लर्न फ्रॉम मिस्टेक, मिस्टेक इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। गलतियाँ कुछ नहीं, बस एक अवसर है आगे बढ़ने का, इम्प्रूव करने का, बेहतर बनने का। ठीक, मिस्टेक्स आर प्रूव दैट यू आर ट्राइंग। मिस्टेक सबूत है, गलती सबूत है कि आप प्रयास कर रहे हैं। लर्न, इम्प्रूव एंड ग्रो। कोई बच्चा अगर कहता है कि सर कभी कभार लगता है कि मैं सब चीज़ छोड़ छाड़ दूँ, नहीं होता याद, मैथ्स बनाता हूँ नहीं बनता हूँ, इरिटेट हो जाता है, छोड़ दो लगता है, ये सबूत है कि एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हैं और उन लोगों से बेहतर है जो ट्राई नहीं कर रहे हैं। तो गलतियाँ हो रही हैं आपसे, इरिटेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, रेस्ट करें, दोबारा स्टार्ट करें। कि कब तक गलती करोगे, तो गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। अभी किसी एग्जाम में आपकी गलती हो गई हो, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर स्पीड आप मेंटेन नहीं कर पाए होंगे, कुछ चीज़ें नहीं पढ़ पाए होंगे, जितनी भी गलती उसका लिस्ट बनाएं और उसको तैयारी करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस पॉइंट पर मैं सबसे ज़्यादा जोर दूंगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्टे मेंटली स्ट्रांग, और इसका एक ही तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन मेडिटेशन। जितने भी टॉपर हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको ट्राई करते होंगे, नहीं करते होंगे अच्छी बात, लेकिन अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, बहुत ऊंचा जीवन में जाना चाहते हैं, इस एक आदत को अपना लीजिए। आप में लाख बुराइयां हों, दारू पीते होंगे, सिगरेट पीते होंगे, गांजा फूकते होंगे, ड्रग्स लेते होंगे, कुछ भी, जितनी भी बुरी आदत हो, एक अच्छी आदत सब पे हावी पड़ जाएगी, वो है ध्यान। ध्यान करना है, मेडिटेशन। कैसे करेंगे उस पर बात करेंगे। लॉर्ड बुद्धा क्या कहते हैं, योर माइंड इज लाइक वाटर व्हेन इट्स ट्रूली व्हेन इट्स टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मतलब होता है कि अस्थिर होना, एकदम हौस पौस होना, टर्बुलेंट। इट्स डिफिकल्ट टू सी व्हेन इट्स काम, एवरीथिंग बिकम्स क्लियर। पानी जब ऐसे खंगाल देंगे आप, क्लियर दिखता है कि आपका चेहरा नहीं, लेकिन वो जब शांत हो जाए हर एक चीज़ क्लियर दिखने लग जाती है, क्लियरिटी आ जाएगा आपकी लाइफ में। मेडिटेशन केवल 10 मिनट का आपका ध्यान आपके 1 घंटे पढ़ाई को आसान बना देगा। ठीक, 10 मिनट का, ये तुरंत रिजल्ट भले ना दिखे, लेकिन स्लोली 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 ये आप फील कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे कि पहले मुझे जो चीज़ें ज़्यादा समय में याद होती थी, अब कितने कम समय में याद हो जाती है। पहले मैं कितने बार रिवाइज करता था, लंबे समय तक याद नहीं रहता था, अब जो पढ़ता हूँ
वो लंबे समय तक याद रहता है। या आप 1 हफ्ता करके देखिए, डेली 1 हफ्ते करके देखिए, और 1 महीने बाद तो रिजल्ट आपको ट्रेमेंडस दिखेगा। 10 मिनट स्टार्ट करिए, अच्छा होगा अगर आप इसको बढ़ाते चले जाए, 30 मिनट 40 मिनट तक खींच सके, बहुत अच्छा है। और ध्यान रखना, जैसे ही आप शुरुआत करेंगे ध्यान करने का, सारे विचार एक साथ आएंगे, विचार कम होने की जगह और विचार बढ़ जाएंगे। ध्यान करना है, सिर्फ सांसों पे फोकस करना है। ये जीवन को दिखाती है, दर्शाती है। आपका सांस आना और जाना ये जीवन को दर्शाता है, आप जीवित हैं ये बताता है। इतना सुंदर गिफ्ट, इसको यूज करें। इनहेल करें, एक्सहेल करें, सांस ले सांस छोड़ें, इसको फोकस करें। बस इतना ही करना है। कोई विचार आ रहा है उसको छोड़ दें, विचारहीन होने का प्रयास ना करें, क्योंकि मन विचारहीन नहीं हो सकता, वो सिर्फ समाधि अवस्था में होता है। तो एक ही विचार पर फोकस करें, सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, उसको देखें 10 मिनट तक। धीरे धीरे 30 मिनट बनाएंगे, इतना ईजी हो जाएगा हर एक चीज़ को पढ़ना, याद करना, एब्जॉर्ब करना। जो चीज़ें आप इतने सारे पढ़ोगे उसको एब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, 3 बातें जो ध्यान रखनी है। हर कोई कहता है कि भैया किस्मत था इसलिए लग गया, किस्मत था। किस्मत की बात नहीं जी, किस्मत की बात नहीं है। एग्जाम में भाग्य नहीं, मेहनत चलती है, किस्मत नहीं चलता। क्या चलता है? मेहनत चलता है। अगर तुम हार नहीं मानते तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन आप तो शुरुआत में ही सरेंडर कर दे रहे हो। होगा नहीं होगा पहले ही डाउट कर रहे हो, सेल्फ डाउट कर रहे हो आप। ठीक, तो हमको खुद हार नहीं मान, किसी भी फील्ड में हो, सिर्फ गवर्नमेंट फील्ड में नहीं, गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में नहीं, आप किसी भी फील्ड में हो, सबसे पहला जरूरी चीज़ है कॉन्फिडेंस। एग्जाम क्लियर करने के लिए हो या किसी और फील्ड में सक्सेस पाने के लिए हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद में कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूँगा। तो हार नहीं मानना, गिव अप नहीं करना है। आज की मेहनत कल सफलता बनकर चमकेगी। आज आप मेहनत से पीछे हटेंगे फिर सफल नहीं हो पाएंगे। आज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने भी 10 मार्च को लाइव क्लास लेने का अनाउंसमेंट कर दिया था, तबीयत खराब हो गया, गला बैठ गया, 3 दिन से गला बैठा हुआ, 2 दिन से गला बैठा हुआ। अब मैं चाहूँ तो सरेंडर कर सकता, कौन क्या ही बोलता कि नहीं लाइव क्लास 2 दिन बाद होगी, लेकिन वो जुनून अपने अंदर बना के रखना होगा। एक बार आपने कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, उससे पीछे नहीं हटना है। एकदम मरने वाली स्थिति आ जा रही है तब आप सरेंडर करें, लेकिन अगर मैं खड़ा हो सकता हूँ मैं पढ़ाऊँगा, मैं बोल सकता हूँ भरी आवाज़ देने के लिए तो मैं पढ़ाऊँगा। एकदम मृत्यु शैया पर लेटा हूँ तो उठ नहीं कर सकता, लेकिन जब तक संभव हो तब तक करूँगा। ये एटीट्यूड आप में भी रखना है, सिर्फ मुझ में नहीं होना चाहिए, आप में भी होना चाहिए। जिस फील्ड में आपका ऐसा एटीट्यूड आ गया, समझ लीजिए उस फील्ड में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं, और ऑफर का लाभ ले सकते हो, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इस पूरे सेशन में क्या चीज़ अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। आपका व्यक्तिगत कुछ अनुभव हो शेयर कर सकते हो, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। लेकिन इस सारी बातों में से कोई एक बात भी आप फॉलो कर लेंगे तो आप लाइफ अच्छा हो जाएगा, आपका स्टडी इंप्रूव हो जाएगा। और नहीं करेंगे तो जैसे चल रही लाइफ वैसी चल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।